हेलो ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर द टी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब आई होप आपने क्लास 11th में पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा है। उस पर एक इंटायरली चैप्टर था और साथ ही साथ एक और चैप्टर है एस एंड पी ब्लॉक जो कि शायद डिलीटेड था, बट सिंस इससे थोड़ा सा कनेक्शन उतना नहीं है, वील बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर विदाउट द प्रीवियस नॉलेज ऑल्सो। तो जो भी आपको नॉलेज रिक्वायर्ड है वो मैं आपको अभी स्टार्टिंग में ही दे देती हूँ। सो बिफोर स्टार्टिंग सबसे पहले हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल में डी एंड एफ ब्लॉक कहाँ होता है, क्या होता है, उसमें कितने ग्रुप्स होते हैं, क्या है, सब कुछ पहले हम पीरियोडिक टेबल से जानते हैं। उसके बाद हम अपना थियोरी पे आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे हम देखें तो ये होता है हमारा एस ब्लॉक, ये होता है हमारा पी ब्लॉक, ये होता है हमारा डी ब्लॉक और जो ये नीचे होता है ये होता है हमारा एफ ब्लॉक। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे सबसे पहले हम डी ब्लॉक की बात करते हैं तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 से लेकर के 12 तक, आप यहाँ पे देखिए स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक आपको यहाँ पे 3 से 12 तक ग्रुप देखने को मिलते हैं। ये जो वर्टिकल होते हैं इन्हें हम कहते हैं ग्रुप और ये जो हॉरिजॉन्टल होते हैं इन्हें हम कहते हैं पीरियड। ठीक है, तो अगर हम डी ब्लॉक की बात करें तो वो 3 से 12 का ग्रुप होता है और 4, 5, 6, 7 ये उसके पीरियड होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ ये हमारा होता है डी ब्लॉक, राइट। उसके बाद होता है हमारा एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक होता है हमारा ये जो नीचे आपको अलग से दिख रहा है। अलग से क्यों दिखता है ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि अगर आप डी ब्लॉक में देखेंगे तो बीच के कुछ एलिमेंट्स मिसिंग होते हैं जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अच्छा, अदर देन दैट इन्हें हम, जो ऊपर वाली रो होती है इन्हें हम कहते हैं लैंथेनॉइड्स और नीचे वाली रो को एक्टिनॉइड्स, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, मैंने डी ब्लॉक क्यों कहते हैं, क्योंकि जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे लास्ट का डी ऑर्बिटल होता है उसमें फिल होते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें हमारे लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स की, लैंथेनॉइड्स के 4f में फिल होते हैं और एक्टिनॉइड्स के 5f में, ठीक है। इतना सब कुछ। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारा डी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक को हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। और जो हमारा एफ ब्लॉक होता है इसे हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल्स। अब ऐसा क्यों कहते हैं, इसका भी एक रीज़न है, दैट ऑल्सो वील डिस्कस लेटर। अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4 सीरीज़ होती है, 4 पीरियड्स होते हैं। पहला स्कैंडियम से जिंक, उसके बाद हमारा वाई से लेकर के लास्ट हमारा कैडमियम होता है, फिर उसके बाद एल। अब यहाँ पे आपको एक एल दिखेगा एंड दिस एल इज़ बेसिकली ये लैंथेनॉइड्स का स्टार्टिंग का। अब यहाँ पे जो एल रहता है ना, उसके बाद के एलिमेंट्स यहाँ आपको एफ ब्लॉक में देखने को मिलेंगे और उसके नीचे ही लाइकवाइज अगर आप देखें तो यहाँ पे एच एफ, एल ए के बाद सीधा आपको एच एफ देखने को मिलता है। इसके जितने भी बीच के एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे रहते हैं। उसके बाद अगर आप 6D में देखेंगे तो उसमें भी स्टार्टिंग का जो हमारा रहेगा वो AC से स्टार्ट होता है, AC से लेकर के, लेकिन उसके बाद के जो एलिमेंट्स होते हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। आई होप अब आप लोकेट कर पाए होंगे कि कहाँ पे ट्रांजिशन मेटल होते हैं, पी ब्लॉक कहाँ, डी कहाँ, एफ कहाँ, सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको बताऊँ कि इसे ट्रांजिशन मेटल्स क्यों कहते हैं। आप देखें, ट्रांजिशन मेटल्स यहाँ बीच में होते हैं, इसके लेफ्ट में होते हैं एस, इसके राइट में होते हैं हमारे पी। अब ये जो होते हैं ना, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं इन्हें हम ट्रांजिशनल कहते हैं। ये ट्रांजिशनल होती है। ट्रांजिशन मतलब क्या होता है, एक से दूसरे में मूव करना, कोई बहुत बड़ा चेंज आना। तो यहाँ पे ये इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है और लाइकवाइज इधर पे होती है, तो इनको हम ट्रांजिशन मेटल्स कलेक्टिवली बोलते हैं, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू IUPAC जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, अब इनकी डेफिनेशन ही यही हो गई है कि जिनका डी सब्शेल इनकम्प्लीट होगा, या तो न्यूट्रल एटम का और या तो वो अपने ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम बस इतना जान लेते हैं कि बेसिकली ट्रांजिशन मेटल्स की ये डेफिनेशन होती है। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है, ऑफ कोर्स इनऑर्गेनिक है और एक्सेप्शंस ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो एक्सेप्शन क्या है इधर, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, यहाँ पे आपको पूरी रो दिख रही होगी, है ना। जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, ये जो होते हैं, ये जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी ऑफ ग्रुप 12, ये ग्रुप 12 जो होते हैं, इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है ना उसमें D10 होता है। D10 का मतलब ये उनका जो ग्राउंड स्टेट होता है। अब ग्राउंड स्टेट, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ग्राउंड स्टेट जैसे मान लीजिए कि हमारी हो गई Zn, ठीक, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है Zn2+, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के बाद, ठीक है। तो अगर हम Zn की कन्फिग्रेशन देखें और अगर हम Zn2+ की कन्फिग्रेशन देखें कि दोनों में जो हमारा d ऑर्बिटल होता है वो होता है फुल्ली फिल्ड।
अब फुल्ली फिल्ड होने की वजह से क्या होता है, ये तो होता है स्टेबल। और हमने ट्रांजिशन मेटल्स की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी कि जिनका डी सबशेल इनकम्प्लीट हो। अब Zn, कैडमियम और मर्क्यूरी इसको सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए डी ब्लॉक में होने के बावजूद भी हम इनको ट्रांजिशन मेटल्स नहीं मानते। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ये तीनों ट्रांजिशन मेटल्स क्यों नहीं है, सो बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इनमें तो सारे पेयर्ड है, इनमें तो D10 है, फुल है, तो इसलिए हम इन्हें जो है ट्रांजिशन मेटल्स में काउंट नहीं करते। लेकिन क्योंकि ये 3D 4D और 5D ट्रांजिशन सीरीज के एंड में होते हैं, इसलिए हम इनको ट्रांजिशन मेटल्स के साथ ही पढ़ते हैं। वेरियस प्रीशियस मेटल्स सच एज सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम एंड इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर एंड टाइटेनियम, ये सब इसी मेटल सीरीज से है। कौन सी? हमारी जो ट्रांजिशन मेटल सीरीज है उससे। एंड दिस यूनिट वी शैल फर्स्ट डील विद द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हमारा जो डी और एफ ब्लॉक की जो बेसिक हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, अकरेंस कैसे आते हैं वो, एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक मतलब हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इन सब के बारे में जानेंगे विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन द ट्रेंड्स इन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फर्स्ट टू ट्रांजिशन मेटल्स अलॉन्ग विद द प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड। अब ये जो हमारे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, आप देखो आप ये एक पीरियड में होते हैं, ठीक है, 4 पीरियड्स होते हैं। लेकिन अगर अभी तक जैसा आपने पढ़ा था पीरियोडिक टेबल में कि ट्रेंड होता है, जैसे कि हम एक साइड से दूसरी साइड मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ऐसा करके हमने ट्रेंड को एक तरह से रट लिया था, समझ लिया था, पढ़ लिया था। लेकिन हमारे जो ये ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ना, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें जो होते हैं ट्रेंड्स डिफ़र करते हैं, जैसे कहीं पे ज़्यादा हुआ, कहीं पे कम हुआ, कहीं पे एकदम से ही शूट कर गया, कहीं पे एकदम से ही लो हो गया। तो ये ट्रेंड को हमें समझना पड़ेगा और साथ ही साथ इनका एक रीज़न है कि क्यों ऐसा ये करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम समझेंगे कंसिडरेशन ऑफ सर्टेन जनरल एस्पेक्ट सच एज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट और केमिकल रिएक्टिविटी। इतना सब कुछ हमको पढ़ना है। ये थी हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो। इसके बाद मैं एक एक करके सारे पार्ट्स डालूंगी जिसमें हम पूरे चैप्टर को इन डिटेल कवर करेंगे। अलॉन्ग विथ आपको मैं इमेजेस दूंगी, आपको मैं एनिमेशंस दूंगी, इसमें थ्योरी भी रहेगी, साथ ही साथ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं वो भी रहेंगे, क्योंकि 12th क्लास के चैप्टर्स आप 10th दे के आए हैं, आपको पता है कि कितनी इंपॉर्टेंट है NCERT, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आगे का डिस्कशन करेंगे। सो डू सब्सक्राइब जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आने पे आपको पता चल जाए। थैंक यू, कीप स्टडी।